बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। आज पूरे पाकिस्तान में तीन खबरें गर्दिश कर रही थी। सुबह सुबह जब हमने अखबार खोले और सुबह सुबह जब मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीनें देखी तो पता चला कि गैलप सर्वे आया है और 3,500 अफराद पर मुहित पर यह गैलप सर्वे है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सबसे मकबूल तरीन जो इदारा है वो पाक फौज है। जिसके बाद पाकिस्तान का दूसरा मकबूल तरीन इदारा जो है वो है मीडिया और अदालतें हैं, जिसपे 56% तक लोग भरोसा करते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट पर 47% लोग भरोसा करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर 42% लोग भरोसा करते हैं और पुलिस पर 54% भरोसा करते हैं। इस गैलप सर्वे को, जिसको एक खास जमात के लिए बनाया गया और सानिया 9 मई के बाद, क्योंकि जुलाई में यह गैलप सर्वे हुआ है, इसके मुताबिक पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब हैं। और अगर दीगर लीडरान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त मकबूल तरीन लीडर में TLP के, जी हाँ, तहरीक लब्बैक के रिजवी साहब वो हैं और फिर परवेज इलाही साहब का है। तो ये एक अहम तरीन सवाल है कि ये 3,500 अफराद क्या पाकिस्तान की 23 नहीं तो 24 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस गैलप सर्वे को, जिसको खास मौके के ऊपर रिलीज किया गया और जिसकी बाकायदा भरपूर तरीके से तशहीर की गई, क्या कुछ इसकी सिग्निफिकेंस है या नहीं, ये अहम तरीन टॉपिक होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, फैजाबाद धरना केस के हवाले से जो नजरसानी की थी, तो हम देख रहे थे जादुई स्टाइल पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था कि एक के बाद एक इदारा जिसने नजरसानी की दरख्वास्त दी थी वो वापस दरख्वास्तें लेता हुआ नजर आ रहा था। आज 12 चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस मूड में थे कि मैंने इस केस को किसी न किसी अंजाम तक जरूर पहुंचाना है। अगर ये तमाम दरखास्तें वापस हो भी जाएं तो उसके बावजूद भी मैं ये पूछूंगा कि 2017 के मेरे अहकामात पर अमल हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल बार बार कहते रहे, कोई तो फरीक ये मुझे बता दे कि दरखास्तें 4 साल पहले दायर क्यों की थी नजरसानी की, और आज जब मैं सुन रहा हूं तो उसको वापस क्यों ले रहे हैं। लेकिन सब बिल्कुल खामोश नजर आ रहे थे। तीसरा, राना सनाउल्लाह साहब जो ये कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को अगर अवाम बाहर ना निकली तो मुस्तकबिल अपना खोटा कर लेगी। बयानिया जो कुछ भी है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर में जलसा हमसे खिताब करके करेंगे और पहले दिन जलसा करेंगे, उसके बाद गिरफ्तारी देंगे। ये तमाम टॉपिक। और तीसरा, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी, पीपल्स पार्टी पर नैब आ गई जी, दोबारा केसेस खुल गए और बाकायदा 24 तारीख को उनको तलब भी कर लिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि एक सियासी जमात, और अब तक जो एहतसाब और नैब कवानीन के हवाले बात कर रहे थे, उमर अता बंदियाल साहब चले भी गए, अभी तक किसी ने रिव्यू के लिए दरख्वास्त नहीं की, नजरसानी की दरख्वास्त नहीं की। क्या ऐसा तो नहीं सब यही चाह रहे हैं या कहीं ना कहीं कोई ऐसा चाह रहा है? ये तमाम सवालात, इनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रफीक रजवाना साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, अजहर सद्दीक साहब, माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सफ़े अव्वल के वकला में से भी है, नज़ीर लगारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार। रफीक साहब, एक गैलप सर्वे आ गया, इसके मुताबिक इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। हाँ, फौज अब भी 88% के साथ टॉप पर चल रही है। 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब ने आना है। इस गैलप सर्वे के अगर रोशनी में देखें तो नवाज शरीफ साहब ऐसा क्या करेंगे? देखिए, गैलप सर्वे किसने किया, कैसे किया, उस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ आएंगे, उन्होंने अपना बयानिया भी देना है, हम लोगों ने अपना काम करना है। बड़े एक्टिव हैं हम उनकी आमद के लिए, हम उनके इस्तकबाल के लिए, हम पोलिटिकल एक्टिविटीज के लिए पूरे एक्टिव है। बाकी 88% है, 100% है, 5% है, 20% है, वो अभी ये मैदान आने वाला है, फरवरी में इलेक्शन होने वाला है। हर कोई अपनी किस्मत आजमाई करे, मैं इस पर ज्यादा क्या तबसरा। अच्छा, आपकी तैयारियों से हम यह अखज़ कर सकते हैं कि नून लीग पूरा 21 अक्टूबर को रंग जमा देगी एक बार? देखिए, 21 अक्टूबर को नून लीग बड़ी एक्टिव है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ा भरपूर इस्तकबाल होगा, एक पावर शो भी होगा, पॉलिटिकल पावर शो। ये पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती है, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब और दीगर कायदीन कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर ही वो दिन होगा जिस दिन फाइनल और हतमी बयानिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम के बीच में बैठकर अवाम के सामने पेश करेंगे। अगर वो अवाम ना निकली तो किस्मत खोटी है, ऐसा ही है? देखिए जी, अवाम भी निकलेगी, पॉलिटिकल पार्टी है, हम कैसी बात करते हैं। यूनियन काउंसिल के लेवल से हम चल रहे हैं, एक्टिविटी पूरे पंजाब में यूनियन काउंसिल के लेवल से, पूरे KPK में यूनियन काउंसिल के लेवल से, बाकी सूबों में जहां जहां हमारा असर रसूख है, हमारी पार्टी के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आएगी ये कि खोटी किस्मत क्या है? खोटी किस्मत, देखिए बात सुनिए, किस्मत पाकिस्तान की जो है ना वो खरी होनी चाहिए, किस्मत पाकिस्तान की अच्छी होनी चाहिए, और उसकी किस्मत अच्छे करने के लिए खोटे सिक्के भी बाज़ औक़ात चल जाते हैं और सच्चे सिक्के भी बाज़ औक़ात फेल हो जाते हैं। ठीक। तो हम तो खोटे सिक्के नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 3 अदवार में जो परफॉर्म किया है, इट वाज बेटर देन अदर गवर्नमेंट्स एट लीस्ट।
ठीक। नज़ीर लगारी साहब बताइएगा, हम गैलप सर्वे को थोड़ा मानीखेज लें, इसको कंसीडर करें मौजूदा हालात के अंदर, और जब कराया भी एक खास तौर पर एक सियासी जमात के लिए गया हो? नहीं, मैं इसको कभी भी काबिल एतबार नहीं समझता हूं। मैं पिछले 50 साल के गैलप सर्वे को देख रहा हूं और ये फ्रॉड होते हैं, मुल्क के साथ मजाक होता है, मजाक का खेल होते हैं। और ये कौन है सर्वे करने वाले, जिनको ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की, वो किस जगह पर जाकर सर्वे करते हैं? कौन कौन लोग होते हैं जो सर्वे करते हैं? गैलप सर्वे पाकिस्तान के साथ एक फ्रॉड होता है, हमेशा एक गलत बयानिया बनाने के लिए होता है, और कभी भी उसके सर्वे के नतायज कभी भी ठीक नहीं निकले हैं। और आउट राइट इसको मैं अपनी तरफ से एक सहाफी के तौर पर मैं रिजेक्ट करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये गैलप सर्वे करने वाले अवाम को गुमराह करते हैं और उनके बारे में एक बहुत ही एक गलत राय कायम करते हैं, और फिर पाकिस्तान के दीगर इदारे अगर उसके सहूलतकार होकर उसकी की हुई लाइनों पर चलना शुरू कर दें, दूसरी बात है, वरना अब तक इनके कोई भी इनका जो भी सर्वे होता है वो कोई नतीजा खेज नहीं होता है। वो मुल्क के मोस्ट पॉपुलर आदमियों को जाहिर करते हैं, या इनकी कोई फॉलोइंग ही नहीं है। और जो लोग जिनकी कोई फॉलोइंग नहीं होती, क्या पिछले इलेक्शन में इनके आपने सर्वे देख लिए थे, इनके वो सर्वे देखे जो 70 के इलेक्शन के बाद जो होते रहे हैं, और उसके बाद जो है पूरे जुल्फकार भुट्टो साहब के दौर में हुए, जियाउल हक के दौर में हुए। इनके लिए तो जियाउल हक भी मोस्ट पॉपुलर था, इनके लिए तो सारे रिजेक्टेड लोग जो थे मोस्ट पॉपुलर थे। भाई इनका कोई वो नहीं है, और ये पता नहीं किसका है, कौन से इनके कौन लोग ये करते हैं कि इनका ये धंधा है। पाकिस्तान में सर्वे कभी भी ठीक नहीं हुए। अच्छा, वैसे तो इन्होंने खुद 3,500 अफराद की राय के ऊपर पूरे पाकिस्तान की राय रखी है। 50,000 किए होंगे, 50,000 किए होंगे, अपनी मर्जी के जाकर करेंगे, यही नतीजे निकलेंगे। भाई कोई ऐसी बात नहीं है। और गैर पॉपुलर आदमी है, गैर मकबूल आदमी है, पाकिस्तान का इंतहाई गैर मकबूल, और सबसे ज्यादा लोग जो हैं इनके साथ नफरत करते हैं। आए सिंध में मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूं। आए आप बलूचिस्तान में मेरे साथ चलें, आए आप पंजाब के सराइकी बेल्ट में मेरे साथ चलें, जहां से रजवाना साहब बैठे हैं, इनके इलाके में जाकर बात करें। कोई पॉपुलर नहीं है, खामखा का हवा बनाया हुआ है। और जो बच्चे अपनी मां के साथ लड़कर उनसे पैसे छीन कर जाकर वो जो कर अपने वो भरते हैं, अपने मोबाइल फोन के अंदर बैलेंस डलवाते हैं, उनकी जो पॉपुलरिटी है वो समझते हैं कि जनाब ये तो ओ बंदा बहुत पॉपुलर है। भाई वो सारे के सारे नाकारा बच्चे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया है, वो इनके फॉलोअर हैं, और वो जो कुछ करना भी नहीं जिन्होंने, वो इनके फॉलोअर हैं। सिर्फ एक नशे में बैठे हुए हैं, और उनका ख्याल यह है कि बंदा बहुत पॉपुलर है। ना बंदा ईमानदार है, ना बंदा दयानतदार है, ना बंदा लायक है, ना बंदा काबिल है, किसी काम का भी नहीं है। खामखा एक कौम को इनके पीछे लगाया हुआ है और दहशत अदा किया हुआ है पूरी सोसाइटी को। ओ आ रहा है भाई, आ रहा है, कोई कयामत नहीं आ रही, कुछ नहीं है इनके पास। क्या 2018 में जिस तरह से लपेट कर सब कुछ उठाकर दूसरी पार्टियों से छीन कर उनके हवाले किया गया था, उसको दुरुस्त मान लिया जाए? हम तो नहीं दुरुस्त मानते इस बात को। कभी ये जीते ही नहीं थे इलेक्शन, इस काबिल भी नहीं थे, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी भी नहीं थे, 4 पार्टियां और शामिल थी, तब जाकर उनकी हुकूमत बनी थी। अब बंदा पॉपुलर हो गया, इसलिए कि 3.5 महीने तक इनने आसमान से तारे लाकर जमीन पर बिछा दिए थे, फिर बहुत बड़ा काम कर दिया था, बहुत बड़ा कारनामा कर दिया था। क्या किया था आखिर? यानी जो लोग बैठकर सोशल मीडिया पर अपना ट्रेंड बना रहे हैं या वो बना रहे हैं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान वो है जो खेतों में, खलियानों में, पहाड़ों में, सहराओं में, हर जगह पर पाकिस्तान के लोग हैं, और शहरों में और देहात में हर जगह पर पाकिस्तान के लोग हैं, वो हैं असल लोग। और अगर लोग थे तो क्यों नहीं निकले इनके लिए? कोई आए नहीं क्यों इनके लिए? जब ये समझ रहे थे कि हम वो करेंगे, जो प्लान था वो तो हुआ। प्लान था कि अपना कोर कमांडर हाउस पर हमला करना है, प्लान था जीएच के ऊपर हमला करना है, प्लान था कि जाकर मरी पर हमला करना, अपना मियाँ वाली पर हमला करना है, और प्लान था कि अपना एयरफोर्स के जो इंस्टॉलेशन है उन पर हमले करने हैं। अगर प्लान चीजों के अलावा क्या हुआ है? वो तो ठीक है, आपने प्लानिंग भी बना ली और इसको रिटेलिएट नहीं किया, ये सबसे अच्छी बात। लगारी साहब, जो इस वक्त हो रहा है वो सारा बगैर प्लान के हो रहा है। अब इसको रिटेलिएट नहीं किया, जो इस वक्त आज की तारीख में हो रहा है सब कुछ बगैर प्लान के हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की वापसी है। 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान से लोगों ने मीनार पाकिस्तान इकट्ठे होना है। अचानक बयानिया बनाते बनाते वापस लिया गया और फिर फाइनल को लाहौर में देना है। ये सब कुछ प्लान के बगैर हो रहा है। नहीं मेरे भाई, ये तो सामने हो रहा है ना। ये किसी को बताया था कि हम हमला करने जाएंगे? ये तो मीडिया ने जाकर पकड़ा ना। ये जो चीजें बता रहे थे, बताया इन्होंने कि हम जीएच के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, बताया था इन्होंने कि हम कोर कमांडर हाउस पर हमला करने जा रहे हैं, बता रहा था कि हम एम आलम का जहाज जलाने के लिए जा रहे हैं,
बताया था कि सरगोदा में सर उस हम हमले जो को तो अभी भी इमरान खान साहब या एयरपोर्ट पर पीटीआई रेड ओन नहीं करने जा रहे करती। हैं, ये किसी को बता करके वो नहीं करें, लेकिन सब कुछ चीजें खुली हुई हैं भाई, एक एक चीज खुली हुई है, ठीक ना करें। बंदे उनके हैं और नहीं जी, जो बंदा पकड़ा जाए वो हमारा नहीं है, जो वारदात हो जाए उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। क्यों कहा था फिर हाई कोर्ट में आकर कहा था कि जो कुछ 9 मई को ठीक है। हुआ अगर मुझे दोबारा पकड़ा गया तो फिर वही कुछ होगा। क्या मतलब था इसका? आपने नहीं सुना था क्या? आपने सुना था, मैंने सुना था, रफीक रिजवान साहब बैठे इन्होंने सुना था, यही कुछ कहा था। अजहर सदीक साहब को शामिल कि करता जो हूं। कुछ हुआ है अजहर भाई 9 क्या मई को पैसे ये देके दोबारा- आप गैलब के सर्वे करा लेते हैं, क्या करते हैं ऐसे? इमरान खान साहब के हक में लोग निकल आते हैं, 3,500 अफराद को सब पेड थे, ये सर्वे पे कोई बात ऐसी है नहीं, क्यों करते हैं ऐसे? क्या आपको अपनी मकबूलियत पे कोई शक है? क्यों करते हैं ऐसे? बहुत शुक्रिया। असल मसला बड़ा है कि सच बोलना बड़ा मुश्किल है। आज इंसान सिर्फ कुछ ना करे, ये ज़हन में रख ले कि कुरान मजीद सामने रख ले और सच बोले। करने की क्या बात है भाई? इमरान खान तो इस वक्त आपको पता है कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, जेलों की सलाखों के पीछे है वो, उसके तमाम लोग तोड़ लिए गए, उसे किस हालत में कर दिया गया। गैलप से सर्वे को इमरान खान ने करवाया, तो जिन लोगों ने करवाया और जिन्होंने करवाया, और अभी अभी मरियम नवाज गई थी नवाज शरीफ के पास, वो 3 सर्वे लेकर गई थी साथ। 60% तो उनके उसके अपने सर्वे में है कि 60% इमरान खान का वोट है, और लाहौर में भी वो 55% मान के आई है वहां पर। ये छोड़े इन चीजों को, सर्वे गलत है भाई, कोई बोल ही नहीं रहा। यहाँ हम सबको फिक्र पड़ी हुई है भाई, 9 मई का सानिया जाए, जाके कानून के मुताबिक आयन के मुताबिक जो ट्रायल होना हो। क्या पहले ही सजा दे देंगे हम आपको? दहशतगर्द को भी सजा अगर देनी है तो भाई पहले ट्रायल होना है, तो ट्रायल हो, ट्रायल के मुताबिक जो भी हो देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले बैठकर, यानी यहाँ आइन टूट रहा है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, कोई नहीं बोल रहा है इनमें से। ये वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत को और आइन को तोड़ा है, तारीख में लिखा जाएगा, हर एक का किरदार लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर अभी भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इन्होंने बेईमानी क्या की है, ये 14 सियासी जमात, तो उन्हें अभी अच्छा नहीं लगता कि किनके सर पे खेल रही हैं। डर खौफ किस बात का है? भाई इलेक्शन ऐलान कराओ, इलेक्शन करवाओ, और क्या किया इन्होंने? 4 बड़े ब्लंडर हैं। ये इलेक्शन मांगते थे कि जनाब आए असेंबली तहलील हो, इलेक्शन दिया जाए। इमरान खान ने 3 अप्रैल को कर दिया था, और जी नहीं वो तरीके तो एतमाद गलत हो, और भाई जो आप चाह रहे थे वो कर दिया, बात खत्म। लेकिन 17 महीने में कुछ नजर नहीं आ रहा कि, और 40 साल से वही चेहरे, वही लोग, वही शक्लें, क्या क्या अनोखा कर दिया मुल्क के लिए। आज आपके मुल्क की हालत देखें, ये 3 साल में नहीं हुआ तो 40 साल का खमियाजा मुल्क भुगत रहा है। 1.5 साल के अंदर जो मुल्क ने खमियाजा भुगता है वो सोचिएगा। सबसे पहला ब्लंडर असेंबलियों को तहलील कर दी थी, इन्हें असेंबलियों की तरफ जाना चाहिए था। दूसरा ब्लंडर, इलेक्शन कमीशन को अपना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं कराए इन्होंने, जान कहा गया पैसे नहीं है, और वो पैसे बाद में निकल आए सुप्रीम कोर्ट में, तौहीन अदालत हो चुकी है। फिर उन्होंने मिली भगत के सेक्शन 57 में तरमीम की कि इख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को डेट देने का। उसने तो इलेक्शन कराने, तारीख देने का इख्तियार तो सदर पाकिस्तान आर्टिकल 48 मौजूद है, आर्टिकल 58, 105, 107, 224 मौजूद है। फिर चौथा ब्लंडर जो किया, जो जुल्म किया इस कौम के साथ, वो मुश्तरका मुफादात काउंसिल बिठा ली, जनाब हल्का बंदियों के चक्कर में बैठ करना कि इलेक्शन को डिले कैसे करना है। ये वो लोग हैं जमहूरियत के कातिल हैं। नहीं उस पे तो पीपल्स पार्टी गोल जवाब देती है। आपकी टेक आ गई। मेरा एक सवाल इसके साथ ही है ना, इसी गैलप सर्वे के अंदर ना 1-2 और चीजें भी है ना। फौज की मकबूलियत, सबसे मकबूल तरीन इदारा, 88% मकबूलियत दिखाएगी पूरे पाकिस्तान में, एक चीज हो गई। अवाम मीडिया और अदालतों पर 56% तक भरोसा करते हैं इसी गैलप सर्वे की रोशनी में, और 39% करते हैं सियासतदानों पे बिलीव, पार्लियामेंट पर 47%, इलेक्शन कमीशन पर 42%, पुलिस के ऊपर 54%। तो किसी जगह पर ये रेटिंग सही बता रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब ये जवाब दें, दोनों आप बैठे हुए हैं, दोनों आप बैठे हैं, अपना रिजवाना साहब भी बैठे हुए हैं, लगारी साहब भी बैठे हुए हैं। असूली तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यही कह रहे थे, बता दे मुझे होल जो कुछ भी है, यानी इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तानी फौज से अवाम मोहब्बत करती है, मगर पुलिस से 52% मोहब्बत करती है अवाम। जो जुल्म किया है इस वक्त लोगों का, इमरान रियाज की मिसाल आपके पास है, आगे वो लोग
किसी ने लगारी साहब समेत रिजवाना साहब ने कोई आवाज उठाई, पूछा इनसे कि कहाँ था, कौन लेके गए थे, क्या कुछ किया, अरशद शरीफ के साथ क्या कुछ हुआ, और इस मुल्क में जमहूरियत के साथ जो कुछ खिलवाड़ हुआ ये छोड़ दें, ये ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं पाकिस्तान से लेकर 40-45 सालों से, यही प्रोजेक्ट है। नवाज शरीफ हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट रहा है। अपना प्यारी स्त्री की अपना जियाउल हक ने, जियाउल हक के बाद अब तक ले ले, यानी यही वो लोग थे जो पहले कह रहे थे, बाजवा साहब को गालियां निकाल, और एंड में आकर मान लिया राणा सनाउल्लाह ने, मान लिया ख्वाजा रिजवाना साहब, मैंने आपसे सवाल करना है और इसी पे सवाल करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जिया अजहर सदीक साहब भी उनके वकील हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कोई शक नहीं। वो कह रही है कि हमें तो 9 मई के हवाले से जिस तरह का मर्जी ट्रायल करें, मगर ट्रायल से पहले हमें गिल्टी प्रूवन ना करें। ये अहम तरीन सवाल होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, बोलो इस ब्रेक के बाद।